हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स का जो आपका पेपर हुआ है 1 नवंबर को उसके ऑब्जेक्टिव आंसर क्या थे चेक करेंगे। उसके पहले एक बात बता दूं, जो मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो अपलोड किया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आपको लग रहा है कि जो सर आपने बताए थे और प्रीवियसली जो मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, अगर आपने देखे रहे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब कंडीशन 2 टाइप के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे, पूरा मैं आंसर बताऊंगा आपको, डोंट वरी फॉर दैट। एक ऑलरेडी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, मतलब सब्सक्राइबर होंगे, और सेकंड ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले टाइम पे अभी जो आपका एक पेपर बचा है, बहुत सारे सब स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बचा होगा, किसी का एक्सपोर्ट बचा होगा, जो भी सब्जेक्ट बचा है, कोशिश करूँगा आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जुड़ने के लिए क्या करना है, जस्ट आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्स का आपका आंसर क्या था? इनकम अर्न एंड रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डी, ऑल द 3 रेसिडेंशियल कैटेगरीज ऑफ ए पर्सन। ठीक है, पहले का आंसर डी है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव बाय एम्प्लॉय इज एग्जम्पशन अप टू, तो यहाँ पर आपका सेकंड का आंसर है सी, दैट इज अ 5 लाख। क्या है? ऑलमोस्ट अगर आपने लास्ट चैप्टर कवर किए रहेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें हो गई रही है, और जो पहला चैप्टर था, पहला क्वेश्चन था, वो पहले चैप्टर का है। लमसम पेमेंट रिसीव ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम द सैलरी, तो यहाँ पर मुझे आंसर लग रहा है दैट इज एग्जैम्प्ट होता है पूरा। अब आपने क्या लिखे जरा मुझे जरूर बताना, और आंसर इसका एग्जैम्प्ट ही है। मतलब उसका ए हो गया, थर्ड का ए हो गया। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन इज अलॉट हैज अ डिडक्शन डैश इंस्टॉलमेंट, तो 5 इंस्टॉलमेंट आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 5 डैश इज नॉट ए डिडक्शन ऑफ हेड ऑफ सैलरी, तो यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, इंटरेस्ट लोन तो डिडक्शन में होता है, ये 2 में से एक होगा, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि सी है। अगर डी रहेगा तो प्लीज़ आप एक बार कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। वाइल कंप्यूटिंग द एग्जाम्पशन ऑफ ग्रेचुइटी फॉर ए पर्सन कवर अंडर द डैश, तो यहाँ पर आपका आंसर है 6 का ए, दैट इज अ बेसिक प्लस डियरेंस अलो। इन केस ऑफ अनलिस्टेड शॉर्ट टर्म अराइजेस इफ द पीरियड होल्डिंग शेयर्स नॉट मोर देन द 24 मंथ, दैट इज द 7th का आंसर है आपका C1। ठीक है, डिडक्शन अंडर द चैप्टर 6 से कैनॉट बी एक्सीड, तो यहाँ पर आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 1,50,000। अगर आप लोगों ने लास्ट चैप्टर किए रहेगी तो सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से मोस्टली कवर हो जाता है। इंडक्शन ऑफ कॉस्ट विल बी अलाउड ओनली वाइल कंप्यूटिंग, तो 9th का आपका आंसर होगा बी वाला। ठीक है, 9th का आपका आंसर है बी, दैट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल, 9th का आंसर है। ठीक है, अब फ्रॉम द फॉलोइंग इज द डैश कैपिटल एसेट इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है, देखो पर्सनल स्कूटर, पर्सनल यूटेंसिल, पर्सनल कार, ये तो नॉर्मली हो गया, तो इसका आंसर होना चाहिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब आपने क्या लिखे ज़रूर मुझे इसका आंसर आप एक बार बता देना। डन, और 10th का ए ही होना चाहिए। 11 इफ एनी एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन द डैश डेज इन ए ईयर एक्विजिशन डेप्रिसिएशन नॉर्मल, तो यहाँ पर आएगा आपका 180 डेज। क्या आएगा? 180 डेज। ठीक है, डन। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इज अ डैश पर साइड, 12th का आंसर है आपका अगेन टैक्सेबल होगा। क्या होगा? टैक्सेबल। तो एक बार शुरुआत से मैं बता देता हूँ, फटाफट चेक कर लेंगे आप लोग। फर्स्ट का है आपका डी, सेकेंड का आपका सी, थर्ड का है ए, फोर्थ का है सी, 5th का भी सी, 6th का है ए, 7th का है ए, 8 का भी है ए, 9th का है आपका बी, 10th अगेन ए, 11th का भी ए, 12th का भी ए, मतलब मोस्टली सारे आंसर आपके ए ही है। ठीक है, अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना इसका आंसर। अब ट्रू और फॉल्स देखते क्या है आंसर। मोस्टली यहाँ पर आपका आंसर ट्रू है। पहला, शिव शक्ति मित्र मंडल दो एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही आता है। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ट्रू है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैनॉट बी मोर देन द, नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन तुम्हारा कितना है? 50,000 से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है, ट्रू है। लीव एनकेशमेंट इज एग्जेम्प्टेड मैक्सिमम 3 लाख रुपए यहाँ पे दिया है। देखा जाए तो जो प्रीवियस था वो 3 लाख ही था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया 25। अब तुम्हारे बुक में क्या कंसिडर करते हैं, बुक में अगर 3 लाख है तो 3 लाख, अदरवाइज अभी फिलहाल हो चुका है 25 लाख। तो डिपेंड अपॉन आपकी बुक में आपको चेक करना पड़ेगा 25 लाख दिया है कि 3 लाख दिया। अगर 3 लाख दिया रहेगा तो आपका आंसर राइट होगा, अदरवाइज ये आंसर क्या है, फॉल्स है। इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर आपका आंसर है इनकम अर्न, फोर्थ का आंसर आपका रहेगा ट्रू। इनकम फ्रॉम द स्मगलिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स, इट्स इलीगल। हाँ वो तो इलीगल है, लेकिन वहाँ पर आपका आंसर होगा, फिफ्थ का आंसर है फॉल्स। ओके, देन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर सिक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली व्हेन इट्स क्लेम। हाँ राइट, तो सिक्स का आंसर आपका रहेगा ट्रू। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन बिजनेस ऑलवेज शॉर्ट टर्म गेन, सेवेंथ का आंसर है फॉल्स। इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपेंसेशन एंड गेन्स, तो 8 का आंसर होगा आपका ट्रू। क्या रहेगा 8 का आंसर, ट्रू। देयर आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम, आंसर अगेन ट्रू। डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज अलाउबल बिजनेस एक्सपेंडिचर, 10th का आंसर है आपका फॉल्स, वो डिडक्शन में जाएगा। ठीक है, रिपेयर्स ऑफ वार्म आउट मशीनरी यूज इन द एडमिसिबल, तो 11th का आंसर होगा आपका ट्रू। लास्ट है स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीजन इज ऑलवेज रेसिडेंट, तो यहाँ पर आपका अगेन आंसर होगा ट्रू। तो अगर मैं शॉर्ट में बता दूँ सबको, फर्स्ट, सेकेंड, 4, 6, 9, 11, 12, 8 ये आपके आंसर है ट्रू। और फिर बचे कौन से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके क्वेश्चन रहेगी आपके फॉल्स। फिर से सुनो, 3, 5, 7 आपका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अगर मेरे से कुछ गलती हुई रहेगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आई विल एक्सेप्ट इट। ओके, मोस्टली तो मेरे हिसाब से सही है जो भी आंसर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट आएगा TY BCom स्टूडेंट्स के लिए आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।